हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम यहाँ पर देने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम 2 महीना बाद होगा, 3 महीना बाद होगा, वेंडर चेंज होने वाला है, तो ये गलती में आप नहीं रहने वाले। सबसे पहला हम एक डाउट आपको क्लियर कर दें, जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चला है कि एसएससी जो है वेंडर चेंज कर रहा है, लेकिन किस तरह से चेंज कर रहा है। देखो, वो एग्ज़ाम कराने के लिए अलग वेंडर रख रहा है, क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए अलग वेंडर रख रहा है। सबसे खास बात इसमें है कि आपकी जो ईडीक्यूटी थी, ठीक है, आपकी जो ईडीक्यूटी थी वो रहेगी, ठीक है, ईडीक्यूटी को भी रखा जा रहा है। आपका इसमें यहाँ पर टीसीएस भी रहने वाला है और अदर एजेंसीज़ भी रहने वाले हैं। मतलब बहुत सारे एजेंसीज़ मिल के जो है एसएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर करवाएंगे कंडक्ट। तो इस जो झमेला अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना समय लगेगा। तो देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर एसएससी ने जो यहाँ पर एक आरएफआई निकाला था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने क्या दिया था, 31 मार्च तक का और उसके बाद 10 अप्रैल तक का, ठीक है, 10 अप्रैल तक का। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, इतना तो कन्फर्म है कि मार्च के बाद ही होगा। कब होगा? अप्रैल में। तो आपको यहाँ पर टारगेट करके चलना है कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बच्चों के लिए बात करते हैं। देखिए, जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत निराश है इस चीज़ को लेके। एक असम का बच्चा, ठीक है, एक असम का बच्चा आरडब्ल्यूए को लेटर लिखता है, रोजगार विद अंकित में जो अंकित भाटी सर है, उन्हें वहाँ पर वो लेटर लिखता है। लेटर में लिख के भेजता है कि सर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जिसके लिए ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम इतने दिन से नहीं हो रहा, बच्चे बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे उनका मनोबल टूट रहा है, ठीक है, उनका मनोबल टूट रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। सबसे पहली बात है कि बच्चों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, बच्चों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराना चाहिए, जो निर्धारित डेट रखा गया था, ठीक है। एग्ज़ाम कराने के बाद जो है उनका यहाँ पर क्या कराना चाहिए, उनका फिजिकल कराना चाहिए, डीवी कराना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम को ही ये लोग लेट कर रहे हैं। अब इसमें बच्चों की गलती तो नहीं है, गलती है आपकी यहाँ पर एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, एजेंसी की गलती है। ये लोग नया एजेंसी अचानक से गठन करने लगे, तो वही बच्चा जो है आरडब्ल्यूए से यहाँ पर लेटर लिख के विनती कर रहा था कि ट्विटर कैंपेन किया जाए ताकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जल्दी हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में किस में, अप्रैल के लास्ट में आपको, शुरुआत में भी नहीं, अप्रैल के लास्ट में आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो आप ये क्वेश्चंस देखते हो, इसमें याद रखना आपका इंग्लिश या हिंदी में से जो मजबूत होगा उसी उसी को अटेम्प्ट करना। मान लो आपका हिंदी मजबूत है तो हिंदी ही चूज़ करना, ठीक है, हिंदी से ही 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पर सबसे खास बात आता है कि कट ऑफ क्या जाता है। देखिए, एसएससी जीडी में एक सेफ टारगेट दो तरह के स्टेट्स होते हैं। एक आपका होता है यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई। तो ये सब में महाराष्ट्र में जो आपका कट ऑफ जाता है वो कितना होता है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो है टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, गुना 2 किए 160 मार्क्स। तो 160 में से आपका जो इन सब का कट ऑफ रहता है 130 प्लस, कितना, 130 प्लस। लेकिन वही आप यहाँ पर देखिएगा, आपका असम हो गया, ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया और साउथ हो गया, साउथ में आपका कर्नाटक ये सब आ गया। तो उधर जो कट ऑफ रहता है वो कितना रहता है आपका 90 से लेके 120 के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट जैसे और राजस्थान यहाँ पर आप जोड़ते जा सकते हैं, ठीक है। आपका इसमें मध्य प्रदेश भी हो गया, इसमें महाराष्ट्र भी हो गया। तो ये सब 130 प्लस आपको जाते हुए दिखता है। बाकी असम, नॉर्थ ईस्ट और साउथ की तरफ जो है 90 से 120 जाता है, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका कट ऑफ जो है एसएससी जीडी का मेल और फीमेल का यहाँ पर अलग अलग, और साथ ही साथ जो है आपका जो है नक्सल एरिया का, जनरल एरिया का जो कट ऑफ है, मैं आपको स्टेट वाइज बना के आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको आसानी हो जानने में कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो क्या जाता है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें तो एसएससी जीडी में आप जो यहाँ पर नीचे जाते हो तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें आप सबसे पहले उन्होंने डोमिसाइल को कर दिया है। डोमिसाइल को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, जो कि निवास प्रमाण पत्र रहता है। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले क्या करते थे ना कि असम की तरफ से जाके वहाँ से निवास बनवा के वहाँ से अप्लाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि असम का कट ऑफ कम जाता था। मतलब ऐसा बहुत हुआ है, जो कि न्यूज़ में भी आया है। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है आपका जो है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का, मतलब इसको जो बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र। तो पहला हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया जाति जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, और तीसरे जो है आपके 10th का जो है मार्कशीट, वो सब कुछ आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा मैं बता दूँ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल में है, ठीक है, तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रोज़ एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, बीच में उसको छोड़िएगा नहीं शादी ब्याह के चक्कर में, ठीक है। शादी ब्याह का सीजन है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दे और जो एग्जाम की तैयारी थी वो भी आपका नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है नहीं। एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी जितने भी बच्चे करें तो उन सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप पैनिक मत कीजिए कि आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब होगा। आप अभी जिस भी तैयारी स्तर पर हैं, एक चीज़ जरूर कीजिए, ठीक है, आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है ना कि एग्जाम में भी आप कंप्यूटर पर बैठ के टेस्ट देते हैं, आपको वहाँ पर
टाइम लिमिट रहता है, उतने में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो घर पर मोबाइल पर भी उसी तरह से जिस मोबाइल से आप पढ़ते हैं उसी पर आप मॉक टेस्ट दीजिए। किसी भी ऐप पर, बहुत सारे ऐप है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेड ऐप है, किसी पर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका जो एग्जाम का लेवल होगा वो सुधरेगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।